नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और काम की जानकारी से भरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसे इतिहास में अक्सर दबा दिया जाता है। यह कहानी है भारतीय वस्त्रों की, जो अपने समय में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे और कैसे इन वस्त्रों ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। आइए जानते हैं कैसे भारत की मलमल, छींट, रेशम और सूती कपड़े ब्रिटेन के टेक्सटाइल उद्योग की ताकत बने। भारतीय कपड़ों की दुनिया में धाक 17वीं-18वीं सदी में भारत के वस्त्र जैसे ढाका की मलमल, बंगाल की छींट, काशी का रेशम यूरोप में लग्जरी आइटम माने जाते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन कपड़ों को ब्रिटेन और यूरोप में बेचकर मोटा मुनाफा कमाती थी। ब्रिटिश टेक्सटाइल उद्योग का संघर्ष। भारतीय कपड़े इतने सस्ते और सुंदर थे कि ब्रिटिश बुनकर और कारीगर बेरोजगार होने लगे। ब्रिटिश संसद ने कैलिको एक्ट्स जैसे कानून बनाए ताकि भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक लगे और घरेलू उद्योग को बचाया जाए। लेकिन जनता की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि रोकने के बावजूद भारतीय कपड़े चोरी छुपे आते रहे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इस संकट को हल करने के लिए ब्रिटेन ने टेक्नोलॉजी में निवेश शुरू किया। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम जैसी मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे ब्रिटेन में मैस प्रोडक्शन संभव हुआ। यानी भारतीय कपड़ों से मुकाबला करने के लिए ही ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ा। भारत का नुकसान, ब्रिटेन का फायदा। ब्रिटिश मिलों ने भारत से कच्चा कपास सस्ता खरीदा और वहीं का मार्केट खत्म करके अपने मिल मेड कपड़े भारत में बेचना शुरू किया। बंगाल और अन्य बुनकर समुदाय की हालत खराब हो गई क्योंकि हाथ से बुने कपड़ों की मांग घट गई। इस तरह भारत का उद्योग टूट गया और ब्रिटेन का उद्योग मजबूर। निष्कर्ष, इतिहास की कड़वी सच्चाइयां। भारतीय कपड़े ही वो प्रेरणा थे जिन्होंने ब्रिटेन को मशीनों और फैक्ट्रियों के रास्ते पर धकेला। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था, कला और कारीगरी तबाह हो गई। तो यह थी कैसे भारत के कपड़ों ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी, लेकिन भारत से उसकी पहचान छीन ली। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटें। शुक्रिया।